पहले तो जन्माष्टमी की बात चल रही थी, तो कृष्ण का नाम दे देते हैं जन्माष्टमी में, और कृष्ण की बात तो है ही नहीं, क्योंकि जन्म तो साकार शरीर का माना जाता है। जयंती भी साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। तो लोगों को पता नहीं है जिस साकार की जयंती होनी चाहिए, मनानी चाहिए, वो किसी की बुद्धि में नहीं है। क्योंकि सब समझते हैं कि सतयुग के पहले जन्म का जो प्रिंस है वो ही कृष्ण है। जब से नया कल्प शुरू होता है, चतुर्युगी शुरू होती है, वो चतुर्युगी से पहले तो भारी विनाश हो गया था, उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं। बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो सब भूल गए। तो बाप बताते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े हो गए, अंग्रेजों के, मुसलमानों के, सिखों के या साधु संत कोई भी फिलासफर हो गए, तो उनकी जयंती मनाते हैं। और अभी आजकल तो निकली है राणा प्रताप की स्टैंप, उनका स्टैंप बनाते हैं। अभी वास्तव में स्टैंप तो होना चाहिए स्थायी। क्या स्थायी कौन है? इस षष्ठी पे कोई तो स्थायी होगा। राणा प्रताप तो कलयुग के अंत में आता है। इस षष्ठी पे स्थायी जो हो उसकी जयंती मनाओ। तो बताया चिर स्थायी जयंती है, वास्तव में होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिससे सबको फायदा होता है उसकी मनानी चाहिए। तो सबको किससे फायदा होता है? अरे गायन क्या है? सबका सदगति दाता एक, कौन? और सब है दुर्गति दाता, एक है सदगति दाता। शिव भोला भगवान शिव जिसका नाम है वो तो निराकार है? वो सदगति करता है। सदगति करने वाला तो सदगुरु कहा जाता है। और सदगुरु तो सद माने सच्चा, और सच्चा और झूठे की पहचान तो क्या सत्य धाम में रहने वाले के द्वारा होगी? करेगा कौन? नीचे वाला करेगा। लेकिन नीचे वाले को भी अपनी सदगति पहले करनी पड़े कि दूसरों की करेगा? तो वो कौन करता है? वो भी शिव बाप ही करते हैं। शिव बाप जब साकार तन में प्रवेश करते हैं तो वो ही वास्तव में देव देव महादेव है। कहते भी है, दुनिया वाले कह रहे हैं कि देव देव महादेव वो भी मैं हूं। क्या? अगर वो देव देव महादेव होता जिसमें मैं प्रवेश करता हूं तो 84 जन्म में और भी कभी की होती सदगति किसी की? कर सकता था कि नहीं? तो इसका मतलब वो देव देव महादेव का पार्ट बजाने वाली आत्मा वो नहीं है जिसमें प्रवेश करता हूं। मैं प्रवेश करता हूं शिव ज्योति बिंदु, और वो क्या देता है? कहते हैं हरते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। और जब मुक्ति ही नहीं हो सकती तो जीवन मुक्ति कैसे होगी? पहले मुक्ति या जीवन मुक्ति? पहले तो मुक्ति, दुखों से मुक्ति हो, उसके बाद सुख लेने की इच्छा होती है। ऐसे थोड़े कि 106-7 डिग्री बुखार हो गया, सारा नस नस टूट रही है शरीर की, है बड़ी अशांति हो रही है, तो उसके मुंह में कोई रसगुल्ला डाल लो, भैया रसगुल्ला खा लो, सुखी रहो, प्रसन्न हो जाओ, तो खाएगा? बिल्कुल नहीं खाए, अच्छा ही नहीं लगेगा।
तो उसे क्या चाहिए? पहले दुख से मुक्ति चाहिए। तो दुख तो तभी तक है जब तक ये शरीर है। शरीर में ही दुख होता है, शरीर के द्वारा ही सुख होता है। तो वो जो ज्ञान का अखूट भंडारी है, जिसका ज्ञान कभी खूटता ही नहीं, वो कौन? शिव। वो इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के क्या देते हैं? अखूट ज्ञान के भंडार में से थोड़ा थोड़ा देना शुरू करते हैं। तो उस ज्ञान से आत्मा की बुद्धि में बैठता है कि मैं तो देह हूं ही नहीं, देह समझे बैठी हूं, देह समझा इसलिए दुख हो रहा है। अगर पक्का पक्का स्मृति आ जाए मैं आत्मा हूं, ये देह तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी, कौन रहेगी फिर? अविनाशी आत्मा तो रहेगी ना। तो वो अविनाशी आत्मा का ज्ञान जो है वो देता है आकर। तो जैसे ज्ञान की एक बूंद दे दी, क्या बिंदु दे दिया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, निराकार बिंदु को चाहे जितना छोटा बना दो। गीता में लिखा अणुअणीयंसम, अणु से भी अणु। तो ये पहचान दी कि मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा और तुम बच्चे भी ज्योति बिंदु आत्मा। मुझ आत्मा का भी कभी विनाश नहीं होता, तुम आत्माओं का भी कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप के, निराकार के अविनाशी बच्चे, निराकारी बच्चे हो तुम। लेकिन जन्म जन्मांतर से प्रैक्टिस क्या पड़ी हुई है? देह का सुख लेने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, तो देह ही समझ लिया। तो बाप बताते हैं ये प्रैक्टिस करो। क्या? कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो इतना बड़ा दुम्ब नहीं हूं, मैं तो सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु जो आत्मा जो सारे शरीर को कंट्रोल करने वाली है, जैसे राजा पूरे राज्य को कंट्रोल करता है तो ऊंची गद्दी पे बैठता है ना, है? उसके सामने कोई और ज्यादा ऊंची गद्दी पे बैठेगा? है? नहीं बैठेगा ना। और बैठेगा तो लड़ाई हो जाएगी। जैसे रावण की हनुमान से लड़ाई हो गई ना, तो वो तो नहीं बैठने देगा। तो ऊंची गद्दी कौन सी है? इस देह में ऊंची गद्दी है, उसको कहते हैं उत्तमांग। उत्तमांग, इससे उत्तम और अंग कोई होता नहीं। उस उत्तम अंग में जो खास बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राज्य अधिकारी। इस शरीर के बड़े बड़े राज्य अधिकारी कौन है? सभी ज्ञानेंद्रियां और नंबरवार हैं। उनमें मुख्य आंखें। तो उन दो आंखों के बीच में वो बैठता है। कौन? आत्मा। और शिव भी इस सृष्टि पर आते हैं तो उनकी भी दो आंखें हैं या नहीं? कौन सी दो आंखें हैं? एक राइटियस आंख, एक लेफ्टिस्ट आंख। राइटियस तो राइट काम ही करती है और लेफ्टिस्ट गंदा काम भी करती है। तो दिखाया कि तुम बच्चों को भी, तुम बच्चे आत्मा हो ना, ज्योति बिंदु हो ना, तुम्हारी भी ऊंचे थे ऊंचे अधिकारी दो हैं। क्या? दो आंखें। इनसे तुम सारी सृष्टि देखते हो। आंखें तुम्हारी खुली हुई है तो दुनिया है, देखने में आती है। आंखें बंद कर लो,
दुनिया खत्म। तो ऐसे ही मैं आता हूं तो उन दो आंखों को खोलता हूं, हैं दोनों आत्माएं। कौन कौन सी दो आत्माएं? लक्ष्मी और नारायण। तो जयंती मनानी है तो दो की मनानी है क्या? नहीं, उनमें भी तो राइट और लेफ्ट का अंतर है ना। है ज्यादा महत्व तो राइट हैंड को दिया जाता है या लेफ्ट हैंड को? राइट हैंड को दिया जाता है। तो उनमें जो राइटियस आंख है वो है नारायण, और वो नारायण वाली आत्मा, नाम ही पड़ता है नारायण, कहाँ रहती है? नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। तो मैं जब से ज्ञान देता हूं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तब से वो कहाँ निवास करती है? ज्ञान जल में ही निवास करती है। क्या दुनियावी धंधे दौरी की ऊंचे से ऊंची पढ़ाइयों को भूल जाएगी? पहले क्या करेगी? जो मैं ज्ञान देता हूं, शुद्ध ज्ञान तो मैं ही देता हूं ना, 100% शुद्ध। मेरे जैसा शुद्ध ज्ञान तो और कोई दे ही नहीं सकता। तो उस ज्ञान में वो रमण करती है, और जब तक वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ब्राह्मण का पार्ट बजाएगी, तब तक क्या करेगी? है ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला है उसमें ही रमण करती है। तो उसकी जयंती मनानी चाहिए। मेरी क्यों नहीं मनानी चाहिए? शिव कहते हैं मेरी जयंती क्यों नहीं मनानी चाहिए, और मनाई भी नहीं जाती। महाशिवरात्रि कहते हैं उसको, जयंती कहाँ कहते हैं भक्ति मार्ग में? शास्त्रों में कहीं जयंती नाम है? ये तो ब्रह्मा कुमारियों ने नाम रखा है गलत फहमी से, कि ओम मंडली में शिव बाबा प्रत्यक्ष हुआ तब हम भागी थी। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो इस दुनियावी संसार चक्र में आता ही नहीं हूं, जो चक्कर में आए उस वो गिनती में भी आए। तो मुझे अव्वल नंबर गिनती में भी नहीं आना है, और लास्ट नंबर भी नहीं आना, मध्य में भी नहीं आना। मेरा नंबर नहीं बनता। मैं तो नंबर गंबर से परे हूं। मुझे कोई मान मर्तबा नहीं चाहिए। जो यहाँ मान मर्तबा लेंगे शूटिंग पीरियड में भी, तो उनका वहां ब्रॉड ड्रा में मान मर्तबा खत्म। तो